हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो जो साथी चतुर्थ श्रेणी 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। और देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज का प्रश्न आपके सामने है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो देखिए साथियों, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को अलग करके कब बनाया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1/8/1994, ऑप्शन 2 है 18/4/1996, ऑप्शन 3 है 18/4/1995, ऑप्शन 4 है 12/7/1994। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले का गठ 12/7/1994 से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो हनुमानगढ़ जिला बना, ये कौन सा जिला था? राजस्थान का 31वां जिला बना। ठीक है, और देखिए ये जो जिला है गंगानगर के, जो बीकानेर संभाग का गंगानगर जिला है, इसे कौन कौन से तहसीलों से हनुमानगढ़ जिला बना है? तो इन तहसीलों के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए इन तहसीलों के नाम हैं संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नौहर और बादरा। इन तहसीलों को मिलाकर के नवनिर्मित जिला हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो देखिए साथियों, ऐसे कौन से जिले हैं जो राजस्थान के चुने हुए जिले हैं? ठीक है, संलग्न। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़, बूंदी और टोंक, ऑप्शन 2 है सिरोही, पाली और जालोर, ऑप्शन 3 है चूरू, झुंझुनू और जयपुर, ऑप्शन 4 है सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ही ऑप्शन में से राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, और ये जो प्रश्न है पटवार एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और बीएसटीसी की जो क्लासेस हैं चतुर्थ श्रेणी की तरह हम बीएसटीसी की क्लासेस भी कवर करेंगे इस चैनल पर। तो कल से बीएसटीसी की क्लासेस भी रोजाना इस चैनल पर कवर की जाएगी, तो उन्हें भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वैसे राजस्थान जो जीके है, ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, चाहे बीएसटीसी हो, चतुर्थ श्रेणी हो, पीटीटी हो। ठीक है, तो कोई सा भी एग्जाम हो, जीके का सिलेबस सेम रहता है, तो जीके का क्लासेस को रोजाना कवर जरूर करिएगा। देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरोही, पाली और जालोर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो देखिए राजस्थान के इसमें ऐसे कितने गांव हैं जो कि आबाद हैं और उनका विद्युतीकरण कितना प्रतिशत है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 90%, 98%, 100%, 92%। तो देखिए साथियों, राजस्थान में आबाद गांवों का जो प्रतिशत है, ये विद्युतीकृत प्रतिशत है ऑप्शन सी 100%। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा।
तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका प्रतीक मोर माना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है अजमेर जिला, दौसा जिला, भीलवाड़ा जिला, हनुमानगढ़ जिला। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान का वह जिला जिसका प्रतीक मोर माना जाता है, ये जिला है ऑप्शन बी, दौसा जिला। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और देखिए ये जो प्रश्न है कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए राजस्थानी भाषा का जो राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम किसने किया था राजस्थान के लिए? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है कवि कुशल लाभ, ऑप्शन टू है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन थ्री है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टोड। तो देखिए राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले हैं ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 के भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जलवायुवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादनों में आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो देखिए जलवायुवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ये प्रश्न इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 12 क्षेत्रों में, 10 क्षेत्रों में, 8 क्षेत्रों में और 15 क्षेत्रों में। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 8 जलवायु क्षेत्रों में। अब देखिए 8 जो जलवायु क्षेत्र हैं ये हम स्क्रीन पर अभी यहाँ पर लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं यानी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो आप अपने साथ में इन नामों को नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो ये नाम इस प्रकार है, नंबर वन है शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, नंबर टू है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, और नंबर थ्री है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, और नंबर फोर्थ है आर्द्र दक्षिणी मैदान, और नंबर फाइव है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, और नंबर सिक्स है अंतर्देशीय जल निकासी एवं संक्रमणकालीन मैदान, और नंबर सेवन है लोनी बेसिन का जलीय मैदान, और ऑप्शन एट है अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदान। तो इन्हें आठों क्षेत्रों के नाम हमने यहाँ पर बोले हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सॉरी उदयपुर और डूंगरपुर। तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन वन बांसवाड़ा जिला। ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 9 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो जिला कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन, डूंगरपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और देखिए कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर।
तो फिलहाल इस ऑप्शन के अंदर डूंगरपुर है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहाँ पर बांसवाड़ा का नाम भी आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। तो देखिए साथियों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ऑप्शन 1 है 5620 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। तो देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5920 किलोमीटर है। और इसमें से देखिए 5920 में से राजस्थान की स्थलीय सीमा में से 4850 किलोमीटर जो सीमा है, ये अंतर्राज्यीय है। ठीक है, और इसके अलावा तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।